बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर फिज़िक्स का पास पेपर लाहौर बोर्ड 2021 का ग्रुप 2 आज इस लेक्चर में हम देखेंगे। एमसीक्यूज नंबर 1 है, व्हेन सम डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर देन कैपेसिटेंस। अगर हम कैपेसिटर की दो प्लेट्स के दरमियान में कोई मीडियम प्लेस करते हैं, डाइलेक्ट्रिक प्लेस करते हैं, तो तब इसकी कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट होगा। तो कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है जी ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी। तो ये जो मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ये कैपेसिटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम कोई मीडियम प्लेस करेंगे, कोई डाइलेक्ट्रिक प्लेस करेंगे, तो जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज होगी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 2 है, कूलम पर वोल्ट इज कॉल्ड फैरेड। ये हमने पीछे भी सॉल्व किया हुआ है कि क्यू इक्वल होता है सी वी के। अगर हम यहाँ से सी निकाल लें तो वी उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सी कैपेसिटेंस है, इसका यूनिट फैरेड, और चार्ज का कूलम और वोल्टेज का वोल्ट होता है। एमसीक्यूज नंबर 3 है, किरचॉफ फर्स्ट रूल इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ कंजर्वेशन ऑफ। जो किरचॉफ फर्स्ट रूल है, ये कौन से लॉ को फॉलो करता है। तो ये लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 4 है, वर्क डन ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज। जब कोई चार्ज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर जो वर्क डन है वो कितना होता है। वर्क डन का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है एफ डॉट डी। अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड चार्ज को डाइवर्ट करती है, यानी कि सर्कल में घुमाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में हमेशा जो एंगल है वो 90 का बनता है। तो cos 90 ज़ीरो होता है, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स की वजह से हमेशा वर्क डन जो है ना वो ज़ीरो होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 5 है, आउटपुट वेव फॉर्म अ स्वीप और टाइम बेस्ड जनरेटर इस। जो आउटपुट हमारे पास बनती है टाइम बेस्ड जनरेटर में से, वो कुछ इस तरह की बनती है, ऐसे करके। तो इसको कहते हैं सात उत, जो आरी के दांत होते हैं उसकी तरह के। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 6 है, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ। इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है ये मैग्नेटिक एनर्जी की शक्ल में स्टोर होती है, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 7 है, द प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर इज बेस्ड ऑन। जो जनरेटर ये किस लॉ के अकॉर्डिंग जो है ना वो काम करता है। तो फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग जनरेटर काम करता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 8 है, द डिवाइस विच अलोज ओनली फ्लो ऑफ एसी थ्रू इट इज। वो डिवाइस बताएं जो एसी करंट को फ्लो करने देती है। तो कैपेसिटर ऐसी डिवाइस है जो एसी को फ्लो करने देती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 9 है, ऐसा यूनिट ऑफ इम्पीडेंस। अब इम्पीडेंस जो है ना ये भी रेजिस्टेंस ही होती है, इसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस हम इसको कहते हैं। तो इसका यूनिट भी ओहम होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यूज नंबर 10 है, वेरी वीक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ब्रेन कैन बी डिटेक्टेड बाय। जो ब्रेन की बहुत ही वीक मैग्नेटिक फील्ड होती हैं उनको मेजर करने के लिए हम कौन सी डिवाइस का यूज़ करते हैं। स्क्वाड। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये एमआरआई की तरह की होती है जो बहुत ही स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड को भी डिटेक्ट कर सकती है। एमसीक्यूज नंबर 11 है, इफ़ R1 इक्वल 10 किलो ओहम, R2 इक्वल 100 किलो ओहम, देन गेन ऑफ एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की गेन आपने बतानी है, तो उसका फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है -R2/R1। R2 जो है ना वो 100 किलो ओहम है, और R1 जो है ना वो 10 किलो ओहम है। साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो ये किलो किलो के साथ कैंसिल, ओहम ओहम के साथ कैंसिल, ज़ीरो ज़ीरो के साथ कैंसिल, तो आंसर इसका आएगा 10। एमसीक्यूज नंबर 12 है, ऑटोमेटिक फंक्शनिंग ऑफ स्ट्रीट लाइट कैन बी डन बाय द यूज़ ऑफ। ये जो स्ट्रीट लाइट है इनमें ऑटोमेटिक फंक्शन हम यूज़ करते हैं, तो इसमें हम कौन सी डिवाइस यूज़ करते हैं। तो इसमें हम यूज़ करते हैं कंपेरेटर। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा।
एमसीक्यू नंबर 13 है, व्हेन प्लाटिनियम वायर इज हीटेड इट चेंज टू चेरी रेड एट टेम्परेचर। जब प्लाटिनियम वायर को हम हीटअप करें तो इसका जो कलर है वो रेड, चेरी रेड में कब चेंज होगा, किस टेम्परेचर पे चेंज होगा? तो 900 डिग्री सेल्सियस पे चेंज होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 14 है, द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर इज। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर के लिए जो रेस्ट मास एनर्जी होती है वो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। एक की 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और दोनों की मिलकर 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनती है। एमसीक्यू नंबर 15 है, द वैल्यू ऑफ रेड बर्ग कांस्टेंट इज। इसकी जो वैल्यू है वो 1.0974 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर मीटर होती है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 16 है, द हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम 239 इज। यूरेनियम की जो हाफ लाइफ है 239 की वो 23.5 मिनट्स होती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 17 है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लाइन इज मैक्सिमम फॉर आयरन की होती है मैक्सिमम। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा।